ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी गवर्नमेंट ने किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए जल्द ही 100 किन्नर कल्याण केंद्र यानी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सेंटर्स खोलने का निर्णय लिया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिसेंटली एक मीटिंग में यह स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को इंटीग्रेट करना होगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ। और रिसेंटली इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करने के लिए गवर्नर ने एक हाई लेवल मीटिंग भी कंडक्ट की। अब क्या है ये केंद्र और कैसे हेल्प कर सकते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने राइट्स के लिए इंडिया में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और 2014 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। इससे पहले उन्हें आइडेंटिटी प्रूफ में कोई क्लियरली डिफाइंड ऑप्शन नहीं मिलता था। उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा तो मिला, लेकिन उनके सामने आज भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सोशल एक्सेप्टेंस। अब आप पूछेंगे कि सर ये वेलफेयर सेंटर्स कैसे काम करेंगे और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, ये वेलफेयर सेंटर्स मल्टीपर्पज हब्स के रूप में काम करेंगे, जैसे ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन करना और उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना, उनको फ्री काउंसलिंग और लीगल एड प्रोवाइड कराना, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, उनके लिए एजुकेशनल सपोर्ट देना, उन्हें जॉब प्लेसमेंट और असिस्टेंस उनके जो, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। लेकिन इस पूरे इनिशिएटिव का जो पहला काम होगा वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रॉपर गणना यानी सेंसस कराना होगा। अब तक इस समुदाय की एक्यूरेट संख्या काफी अनक्लियर थी। दूसरा मेजर फोकस होगा हेल्थ केयर, खासकर HIV एड्स जैसे इश्यूज को पहचानना और ट्रीट करना। इन सेंटर्स में मिलेगी फ्री HIV टेस्टिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रॉपर जानकारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो उनमें एक जनरल पॉपुलेशन से 49 गुना ज़्यादा खतरा होता है HIV रिस्क का। अवेयरनेस की कमी के कारण, डिस्क्रिमिनेशन और सेफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी के कारण ये इतना ज़्यादा एक नंबर इनमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में देखा जाता है। अगर हम ट्रांस कम्युनिटी के एजुकेशन स्टेटस की बात करें तो सोशल स्टिग्मा और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से इनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। इनिशिएटिव से गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इनकी पहचान करके उनकी पढ़ाई और उनके सोशल स्टिग्मा को दूर करके एक उनको डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड की जा सके। अब अगर हेल्थ केयर की बात करें तो इन सेंटर्स में कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग, ART और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स अवेलेबल होंगे, जिससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों की प्राइवेसी इंश्योर की जा सकेगी। हमने रियल लाइफ में भी देखा और ये काफ़ी शर्म की बात है कि अक्सर किन्नर समुदाय को मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सेंटर्स उनके लिए एक सेफ और डिग्निफाइड स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि रोजगार के बिना सम्मान अधूरा है। वेलफेयर सेंटर्स में ट्रेनिंग मिलेगी इन स्किल्स में, लाइक उनको डेटा एंट्री और कंप्यूटर बेसिक सिखाया जाएगा। ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड कोर्सेज उनके लिए कंडक्ट कराए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट और टेलरिंग जैसी स्किल्स में उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप में उनको आगे लाया जाएगा। इन सभी की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर की जा सके। देखो, 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लागू हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी काफ़ी काम बाकी है। ये 100 सेंटर उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का एक रियल ऑन ग्राउंड स्टेप है। अब आप पूछेंगे कि सर ठीक है, हॉस्पिटल बना देना तक बात समझ आती है, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अलग से जनगणना करना कोई चांस बनती है? देखो, जब किसी समुदाय की प्रॉपर गणना होती है तभी सरकार उनके लिए बजट, स्कीम्स और पॉलिसीज बना पाती है। इसलिए ये सेंसस सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि एक सोशल आइडेंटिटी भी है। देखो, किन्नर समुदाय को आज भी अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है, पर अगर सरकार और समाज मिलके चलें तो ये लड़ाई आसान हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम एक मिसाल बन सकता है और एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा सकता है। टॉपिक पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है, इन फ्यूचर हम आपके लिए उसको अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर जाने से पहले इस MCQs का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाल ही में थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में योगदान के लिए किसे गोडेल प्राइज 2025 अवार्ड मिला? बेलिस मैट्रीवेली, डेविड जेकरमैन, एहसान चट्टोपाध्याय या संदीप शर्मा?